So, good evening, everyone. My name is Bhumika Kumari, and I have completed my diploma from Government Women's Polytechnic, Ranchi, from CSE branch. Currently, I am pursuing BTech. So, this is our first demo class of computer network. ठीक है, आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो फर्स्ट यूनिट है उसका कुछ टॉपिक्स कवर अप करेंगे. ठीक है, फिर ये तो डेमो क्लास हुआ. उसके बाद जब हमारा क्लास रेगुलर बेसिस पे शुरू होगा तब फिर हम वन बाय वन सारा टॉपिक क्लियर करेंगे. सारा टॉपिक पे फिर एंड में जाके रिवीजन भी करेंगे. ठीक है, पर देखो जैसे कि आज डेमो क्लास है तो आज कुछ ही टॉपिक पढ़ाएंगे. पर देखो जैसे कि फिर से जब रेगुलर क्लासेस शुरू होगा और उसमें फिर से अगर मतलब तुम लोगों को पढ़ना होगा तो हम फिर से पढ़ा देंगे. ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं. इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन या इट्स प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं. फर्स्ट हम लोग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे. ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो पहली बात होता क्या है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि तुम्हारा जो विजिबल वेव्स हो गया. ठीक है, या फिर इंफ्रारेड लाइट्स हो गया या फिर तुम्हारा माइक्रोवेव्स हो गया. ठीक है, जो भी ये सब जितना भी है ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कब होता है. ठीक है, उससे क्या कैसे उसका प्रोसीड्योर है, उसका कितना टाइप्स होता है, सबका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, यूसेज, रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग समझेंगे. ठीक है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहली बात होता क्या है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तुम देख रहे हो कि दो वर्ड से कंप्राइज होकर बना है. एक है अब तुम्हारा इलेक्ट्रो और एक है मैग्नेटिक. इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक. ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक और दूसरा मैग्नेटिक मतलब जो जैसे कि तुम्हारा मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है जो आयरन वगैरह हो गया जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, तो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरली किस चीज से बना है, कंप्राइजेस ऑफ टू टर्म इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक. ठीक है, तो होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर होता है. तो देखो जैसे कि अम, एक मिनट. देखो जैसे कि हमारा एक्सेलरेटिंग चार्जेस होता है. ठीक है, जब हमारा एक्सेलरेटिंग चार्जेस जैसे कि एक्सेलरेटिंग चार्जेस मतलब क्या, कोई भी पार्टिकल जिसपे मतलब जो एक फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है पर उसका एक या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, जो मतलब चार्ज कैरी कर रहा है वो जब मेरा एक्सेलरेट करता है. ठीक है, ये कब क्रिएट होता है, जब मेरे चार्ज होता है ना, चार्ज बॉडी, चार्ज एनर्जी एक्सेलरेट करता है. ठीक है, एनर्जी मेरा एक्सेलरेट करता है. ठीक है, जब मेरा चार्ज एनर्जी एक्सेलरेट करता है. ठीक है, जो एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है उस पे मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होता है. सिंपली समझो, जब मेरे को चार्ज बॉडी है. ठीक है, चार्ज जो मेरा चार्ज एनर्जी है वो एक्सेलरेट किया. ठीक है, जो मेरे मेरे चार्ज एनर्जी है वो एक्सेलरेट किया. ठीक है,
फिर देखो एक्सीलरेट किया तो मेरा इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक बॉडी ऑसिलेट किया। देखिए ऑसिलेट, ऑसिलेशन तो समझते होगा ना, ऑसिलेट किया तो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुआ। ठीक, सिंपली समझो, चार्ज एनर्जी मतलब कुछ भी जिसमें कोई चार्ज है वो मेरा एक्सेलरेट किया, ठीक है, उससे जब वो एक्सेलरेट किया तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी मेरा ऑसिलेट किया, तब मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुआ। ठीक है, इसका चार्ट अगर तुम ऐसे देखो तो इसको एक बार डाउन कर सकते हो। ठीक है, जो मेरा चार्ज एनर्जी और चार्ज एनर्जी एक्सेलरेट किया तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ऑसिलेट किया, तब मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुआ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है, किससे परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है एक, देखो जैसे कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक है ना, ये आपस में भी परपेंडिकुलर होता है और डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन में भी ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर का हम उसको परपेंडिकुलर का साइन बना देते हैं। ये दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर होता है और डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन में भी परपेंडिकुलर होता है। सिंपली समझो, चार्ज एनर्जी जब एक्सेलरेट किया तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक एनर्जी ऑसिलेशन प्रोड्यूस किया, क्रिएट ऑसिलेशन किया, तब जाके मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा आता है कि आखिर मेरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कितने टाइप का है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टोटल हम लोग का बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, जिसमें से एक बेस्ट एग्जांपल तुम समझो तो जो मेरा विजिबल लाइट है ना, जिसके थ्रू तुम हमको देख रहे हो रियल लाइफ में, या फिर हम किसी को देख रहे हो रियल लाइफ में, किसी को भी देख रहे हो वो विजिबल लाइट के थ्रू देख रहे हो। ठीक है, और वो किसके थ्रू पॉसिबल है, मतलब वो क्या है, टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। देखो पहले हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ के लेते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसका टाइप्स देख लेते हैं, जो टाइप्स है इसका, फिर हम लोग वो पढ़ेंगे। इसका देखा जाए तो ऐसे पांच ऐसे चार्ट बनता है। पहला होता है तुम्हारा गामा रेज, दूसरा होता है तुम्हारा एक्स रेज, तीसरा विजिबल लाइट या फिर विजिबल रेज, चौथा तुम्हारा माइक्रोवेव्स और लास्ट रेडियो वेव्स। अरे एक और होता है माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड लाइट। कुछ कुछ नाम फेमिलियर होगा, जैसे कि एक्सरेज, ठीक है, और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव नहीं पर रेडियो वेव तो मोस्टली अधिकतर लोग सुने होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम करते हैं।
तो जो गामा रेज होता है इस सबका रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी कर देता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, सबका फ्रीक्वेंसी क्या है और सबका वेवलेंथ क्या है। देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अगर हम शॉर्ट में समझाए क्या होता है, तो देखो जैसे कि कोई भी एक वेव है, ठीक है, ऐसे लिया, ठीक है, ऐसे है इसका, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है, पहले वेवलेंथ क्या होता है बता रहे हैं। देखो जैसे कि ये साइकिल यहाँ से शुरू हो रहा है जीरो से, तो एक टू गया एक फ्रो गया, तो ये जो कंप्लीट एक साइकिल बन रहा था ना, ये जो लेंथ हुआ ये मेरा हो गया वेवलेंथ, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या हुआ कि देखो जैसे ये 0.5 सेकेंड पे हुआ, ये 1 सेकेंड पे हुआ, ये 1.5 सेकेंड पे हुआ, तो 1 सेकेंड पे मेरा कितना टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है वो था मेरे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 1 सेकेंड में मेरा कितना टू एंड फ्रो वेव हुआ, ठीक है। समझ गए वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब इसको रब करते हैं। अब इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी रेंज भी करते हैं। देखो इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछ सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है कि हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है, और अगर मैं पूछ दिया व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ एक्स रे पूछ सकता है ना, तो इसीलिए इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा गामा रेज, तो इसका है 10 to the power 20 to 10 to the power 24 हर्ट्ज, मतलब ये हर्ट्ज में कितना है, ठीक है। ये है एक्स रे तुम्हारा 10 to the power 70 टू 10 to the power 20, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अल्ट्रा एक, फिर विजिबल का है 4 इंटू, हाँ 4 इंटू 10 to the power 40, ठीक है, और टू 7.5, उसके बाद तुम्हारा माइक्रोवेव्स का है 3 इंटू 10 to the power 11। अच्छा माइक्रोवेव्स, रेडियोवेव्स, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड ऊपर होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, 4 5, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और लास्ट में रेडियो, ठीक है। अब हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद एक बार हम यहाँ पे ब्लैकबोर्ड में लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम समझा देंगे, ठीक है। तो इसका हम लिखते हैं 4 इंटू 10, इसका इंफ्रारेड का 10 to the power 40 इंटू 4 इंटू 10 to the power 24, ठीक है। इसका है इंफ्रारेड का, ठीक है, 10 to the power 13 टू 10 to the power
40। उसके बाद माइक्रोवेव का है 3 × 10⁻11 टू 10⁻30। और रेडियो का है ग्रेटर देन 3 × 10⁻11। ठीक है। अब उसके बाद इधर तुम लिखते जाओ साथ ही साथ वेवलेंथ। इधर वेवलेंथ लिखते हैं 10⁻⁻12 मीटर, 1 नैनोमीटर टू 1 pm। उसके बाद तुम्हारा विजिबल रेज का 750 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। इसका 25 2.5 माइक्रोवेव 1 mm 25 माइक्रोमीटर। लास्ट तुम्हारा माइक्रोवेव का 1 mm 25 ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये नोट डाउन कर। फिर थोड़ा ऐसे टिल्ट हो गया पर खुद दिख जाएगा, मैं लिख लो। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम गामा रेज, एक्सरे, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव का रियल लाइफ एग्जांपल बताएंगे कि कहाँ ये यूज हो रहा है। ठीक है, तो एक बार लिख लो। लिख लिए? अब बताते हैं। देखो, ये जो गामा रेज होता है इसका सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका एनर्जी भी सबसे ज्यादा है, मतलब एनर्जी वाइज ऐसे डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी इधर डिक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एनर्जी तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, फिर फ्रीक्वेंसी भी तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पर जो तुम्हारा वेवलेंथ है ना वो इधर से इंक्रीज हो रहा है, लेना इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कंपेयर टू दिस, पर इसका जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वाइज गामा रेज, जितना मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता है क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसमें जो सबसे ज्यादा एनर्जी जिसके पास होता है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो रेज होता है ना, वो है गामा रेज। ठीक है, गामा रेज जो तुम्हारा रियल लाइफ में है वो तुमको डैमेज, मतलब वो बहुत ही सेंसिटिव रेज होता है जो कि इंसान को डैमेज भी कर सकता है। ठीक है, इसमें देखो ये जो गामा रेज, एक्स रेज, इसमें है, इसमें एक अल्ट्रा वायलेट रेज भी है। ठीक है, तो बहुत जगह अल्ट्रा वायलेट रेज को कंसीडर भी किया जाता है, बहुत जगह नहीं भी किया जाता है, पर हम लिख देते हैं। ठीक है, ताकि मतलब याद करने में भी आसानी हो। और जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा होगा। तो एक हम एक्सेप्शन वाला भी, मतलब अल्ट्रावायलेट पे बहुत जगह कंसीडर किया जाता है, बहुत जगह नहीं कंसीडर किया जाता। ठीक है, पर अगर लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, लिख सकते हो। ठीक है, तो एक इसमें और एक होता है अल्ट्रावायलेट पे। ठीक है, अब बताते हैं गामा रेज बता रही है जो सबसे ज्यादा एनर्जी जिसके पास होता है, जो सबसे ज्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और वेवलेंथ सबसे छोटा है। ठीक है, गामा रेज हो गया। अब एक्स रे, एक्सरे सुनो कि किसी का बोन क्रैक हो गया तो एक्सरे के लिए जा रहे हैं, वही एक्सरे का फ्रीक्वेंसी और एनर्जी से कम है। ठीक है, पर एक्सरे जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्लेट होता है उसको अफेक्ट करता है। जैसे मतलब मेरे बोन क्रैक हुआ है, उसको हम जब प्लेस कर रहे हैं
तो मेरा जो बोन वाला एरिया है वो वहां पे ब्लॉक हो जा रहा है, इसीलिए बोन का एग्जैक्ट फिगर वहां पे आ रहा है। बाकी सारे एरिया ब्लॉक नहीं हो रहा तो वो फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्लेट काला पड़ जा रहा है, ठीक। तो एक्सरे समझे, एक्सरे, ठीक है। अब अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। तो इसको स्टार दे दो, इसको लिख ही देना, ठीक है। अब अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होता है? देखो जैसे कि तुम्हारा जब रेज आता है, जो सन से रेज होता है ना, यूवी प्रोटेक्शन आजकल यूज कर रहा है स्क्रीन पर, यूवी प्रोटेक्शन, तो वही है अल्ट्रा वायलेट रेज। जो सन का रेडिएशन से जो रेज आ रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। अब विजिबल रेज, जो लाइट तुमको एबल कर रहा है, तुमको इन्हें, तुमको एबल कर रहा है कि तुम अपना आसपास का चीज को देखो, तुम सब चीज को विटनेस कर सको, तो वो रेस विजिबल रेस है, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा 4 × 10⁻⁴ ठीक है, हर्ट। और इसका वेवलेंथ है 750 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, ठीक है। अब इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। देखना तुम ध्यान देना कभी, जो टीवी होता है ना, टीवी, टीवी का रिमोट, देखना अगर तुम दूसरे सेटअप बॉक्स से दूर भी होकर टीवी रिमोट ऐसे प्रेस कर रहे हो तो तुम्हारा काम चल जा रहा है, ठीक है। तो वो सिग्नल कहाँ से जनरेट हो रहा है? सिग्नल को देखना, रिमोट पे ध्यान देना, एक रेड बल्ब टाइप, छोटा सा बल्ब टाइप का होगा, वो रेड इंफ्रारेड वेव जनरेट हो रहा है। जैसे प्रेस करो इंफ्रारेड वेव जनरेट हो रहा है, वो सेटअप बॉक्स से कनेक्टेड है, वहां पे सिग्नल गया, फिर वहां से तुम्हारा ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो इंफ्रारेड वेव का रियल लाइफ एग्जांपल है टीवी का रिमोट। माइक्रोवेव, ठीक है। माइक्रोवेव देखो आजकल जो माइक्रो ओवन यूज हो रहा है, ठीक है, वो वैसे तो हीट से हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक वेव से भी हो रहा है, पर माइक्रोवेव में जो कुकिंग वगैरह हो रहा है वो माइक्रो रेस से हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए फिफ्थ मेरा जो माइक्रोवेव, इसका फ्रीक्वेंसी है 3 × 10⁻11 टू 10⁻30, ठीक है, हर्ट्ज। और इसका वेवलेंथ है 1 मिलीमीटर टू 2.5 माइक्रोमीटर। अब जो लास्ट है हमारा रेडियो वेव्स, देखना तुम अगर पुराने फोन्स में देखे होगे तो फोन्स जो था उसमें एक ऐसे ऐसे खींचने वाला रहता था, इतना लंबा जो होता था, वो यूज होता था तुम्हारा रेडियो फ्रिक्वेंसी को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अभी भी तुम रेडियो वेव्स यूज होता है तुम्हारा रेडियो में, रेडियो स्टेशन में यूज होता है रेडियो वेव। इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, पर फ्रीक्वेंसी सबसे कम, ठीक है। तो ये चार्ट इधर से, ये चीज ध्यान रखना, ये जो सीक्वेंस है, इधर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, इधर छोटा है सबसे, इधर सबसे बड़ा, सॉरी इधर वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, सबसे बड़ा इधर है और सबसे छोटा इधर है, पर जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है वो ऐसे डिक्रीज हो रहा है, सबसे ज्यादा इधर, सबसे कम इधर, ठीक है। अब ये वाला नोट डाउन कर लो, कर लिए होगा तो फिर हम इसको रेस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, इसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।
पहला इसका प्रॉपर्टी है कि ये ट्रांसवर्स वेव है। क्या है? ट्रांसवर्स वेव। अब समझो कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि अगर इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ऐसे से जा रहा है इस डायरेक्शन में, अच्छे से बना देता हूं। देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो मेरा ये परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, मतलब कि ऐसे नेगेटिव दिखते होंगे। और जो डायरेक्शन होगा ना, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव आपस में भी परपेंडिकुलर है, और जिस डायरेक्शन में मेरा वेव ट्रैवल कर रहा है ना, उस वेव में भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, पहले तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव हो गया, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी स्पीड। देखो वैक्यूम पे सारा रेंज ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, मतलब जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका जो स्पीड है, वो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, सबका स्पीड वैक्यूम में सेम। ठीक है, मतलब जैसे कि उन सबका फ्रीक्वेंसी देखिए ना, कम है ज्यादा है, जैसे कि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा था गामा रेज का, सबसे कम था तुम्हारा क्या बोलते हैं उसका, रेडियो वेव्स का। पर इसमें नहीं है, वैक्यूम में सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम स्पीड से ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो एमसीक्यू आ सकता है कि मतलब ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सेम इन विच कंडीशन, ठीक है, या फिर विच मीडियम, वाटर, एयर, वैक्यूम, कौन सा मीडियम है, तो कौन सा मीडियम होगा, वैक्यूम। ठीक है, अब इसके बाद इसका नेक्स्ट होगा, देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टी है, कैन रिक्वायर्स नो मीडियम। मतलब देखो जैसे कि बताएं कि ये स्पीड सेम हुआ वैक्यूम में, तो रिक्वायर्ड फ्लो मीडियम का मतलब क्या हुआ, कि मतलब जैसे कि ये एयर में तो वेव ट्रैवल हो ही रहा है, ठीक है, पर अगर एयर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ एनर्जी नहीं हुआ, तो वैक्यूम तक में मेरा वेव जो है वो ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो मतलब वैक्यूम क्या हुआ, वहां पे कुछ एनर्जी नहीं, कुछ भी नहीं है, एयर वाटर में तो है एनर्जी, ठीक है, तो उसमें ट्रैवल कर रहा है तो वो समझ आ रहा है, पर वैक्यूम में भी ये ट्रैवल कर सकता है, मतलब इसको कोई मीडियम का जरूरत नहीं है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, एयर में भी ट्रैवल कर सकता है, और क्या बोलते हैं वाटर में भी ट्रैवल कर सकता है। तो इसका थर्ड प्रॉपर्टी हो गया, रिक्वायर्स नो मीडियम। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो इसका थर्ड प्रॉपर्टी है कि इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो सकता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है। 4 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट काफी है, मतलब मोर देन एनफ है। ठीक है, तो अब इसको समझो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, अगर चार्ट से समझा, तो देखो जैसे कि ये मेरा एक मीडियम है, ठीक है, मतलब समझ लो इधर से एक ग्राफ के थ्रू समझो, या फिर ये समझो ये एयर है, ये एयर है और ये वाटर है, ठीक है, तो जैसे ही मेरे ये वेव आ रहा है, ठीक है,
ऐसे मेरा वेव आया और ऐसे ही रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, मतलब इधर आया और इधर से निकल गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। मतलब वेव मेरा आया और रिफ्लेक्ट करके उसी डायरेक्शन में, मतलब उसी मीडियम में वापस चला गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक ही मीडियम इधर एयर से आया और फिर वापस एयर में ही चला गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्शन, ठीक है। पर रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो जैसे कि इसमें डाल देते हैं, ये समझो ये वाटर ही है। अब एक मैंने दूसरा मीडियम है, मतलब दूसरा था, ये है हमारा एयर, ये है वाटर, ठीक है। और इधर भी वाटर है, इधर भी एयर है। एक मेरा वेव ऐसे आया और वो, एक मेरा वेव ऐसे आया, ठीक है। और इस रिफ्लेक्शन में क्या होता है, उसी उसी मीडियम में वापस चला गया। पर ये उस मीडियम में ना जाके थोड़ा बेंड, मतलब थोड़ा बेंड, इधर थोड़ा नॉर्मल के थ्रू बेंड हो गया, ठीक है। मतलब ये थोड़ा बेंड जैसे दिखा, इधर से वेव्स आया और ये नॉर्मल के थ्रू बेंड हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वेव्स इधर से आया और दूसरा एक मीडियम से दूसरा मीडियम में गया पर थोड़ा बेंड हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या हो, जिस मीडियम आया दूसरा मीडियम में टच किया, बाउंस बैक करके अपना मीडियम में चला गया, ठीक है। पर रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, एक मीडियम से आया, बाउंस बैक नहीं किया, दूसरे मीडियम में घुस गया, ठीक है। पर थोड़ा या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया या तो टुवर्ड्स नॉर्मल चला गया, सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन समझ गए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वही था जो पढ़ा ना, एक्सरे, गामा रे, और वो जितना वो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो था, वही है तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो आज हम लोग यूनिट जो फर्स्ट था उसका कुछ टॉपिक कवर अप हो गया, ठीक है। तो ये डेमो क्लास में हुआ। पर जब हम क्लास रीस्टार्ट करेंगे, मतलब जब शुरू से पढ़ाना शुरू करेंगे, तो हम एक बार फिर से सारा टॉपिक समझा देंगे, ताकि रिकॉल करने में आसानी हो और दो बार पढ़ने से आसानी भी होगा। पर अगर तुम लोग बोलोगे कि ठीक है, हम लोग को समझ आ गया इसी से, अब आप स्टार्ट कर दीजिए नेक्स्ट टॉपिक से, तो हम वो भी कर देंगे। पर हम बेटर यही होगा कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि अभी बहुत लोग ज्वाइन किए हो, बहुत लोग नहीं कर पाए हो, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।